नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 166। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 10 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम करने वाले हैं अपनी इंग्लिश के टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड से यूनिट 10 हु विल बी निंगताओ चैप्टर से ये वर्कशीट। ठीक, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उसी के बाद ये वर्कशीट करने का फ़ायदा होगा। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, डू यू नो यानी कि आप जानते हैं द नेशनल डी वॉर्मिंग डे। तो ये एक दिन मनाया जाता है, इसका नाम क्या है, द नेशनल डी वॉर्मिंग डे इज कंडक्टेड यानी कब मनाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में, ऑन फेब्रवरी 10 यानी फेब्रवरी 10 को, एवरी ईयर यानी हर साल, विद अ मोपअप डे। मोपअप डे कौन सा होता है, जिस दिन इसको कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, ऑन फेब्रवरी 15 यानी फेब्रवरी 15 को इसको खत्म कर देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे यानी इस दिन ये क्या करना चाहते हैं, इज टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है खत्म करना। इंटेस्टिनल वर्म्स यानी इंटेस्टाइन क्या होती है, जो आपके आंत होती है ना शरीर में, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उनमें कभी कभार क्या होता है, उनमें कीड़े आ जाते हैं, वर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी को खत्म करना क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये किस में होती है, अमंग ऑल प्री स्कूल यानी नर्सरी केजी वाले बच्चे एंड स्कूल एज, और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी एज में ये सब हो जाता है। द थ्रू द प्लेटफॉर्म स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स, और ये कैसे करते हैं, अपने स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स के इस्तेमाल से। द बेसिक एम इज टू इम्प्रूव the overall health of the children, increase nutritional status and access to education and quality of life। यानी इसका मेन मकसद ये होता है कि बच्चों की हेल्थ इंप्रूव हो सके। ठीक है, उनको सारे पोषक तत्व मिलते रहें, उनको एक अच्छी एजुकेशन यानी पढ़ाई मिले और उनकी ज़िंदगी सुधर सके। तो ये इनका मेन मकसद होता है। चलिए अब इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द स्टोरी हु विल बी निंगताओ। It is a folk tale taken from the state of Manipur, which tells us about the qualities which a good ruler must possess। यानी ये कहानी कहाँ की है, ये स्टेट ऑफ मणिपुर की कहानी है। ठीक है, और ये हमें क्या बताती है, क्वालिटीज़ के बारे में बताती है जो किस में होने चाहिए, एक गुड रूलर में, एक अच्छे रूलर में होने चाहिए। पोजेस का मतलब उसके अंदर होने चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रूलर्स टू पोजेस सर्टेन क्वालिटीज़ दैट विल कीप द सिटीजन्स इन द किंगडम हैप्पी एंड ऑल्सो मेक दम गुड लीडर्स। यानी ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो कहीं के भी रूलर्स होते हैं, वहाँ के राजा रानी होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोग, वहाँ के सिटीजन्स खुश रहें। ठीक है, और उससे वो एक अच्छे लीडर भी बनेंगे। फिर क्या है, पार्ट ए में, रीड द स्टोरी हु विल बी निंगताओ, यानी इस कहानी को पढ़िए अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। तो आइए, कहानी तो हमने पढ़ ली है। पार्ट ए में पूछ रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द लिटिल गर्ल शोन इन द पिक्चर, व्हाट इज हर नेम। यानी देखिए यहाँ पर एक फोटो दी गई है ना, तो इसमें ये लड़की कौन है, क्या आप बता सकते हैं, और इसका नाम क्या है। तो हमने कहानी पढ़ी है, इसका नाम क्या है, यस, हर नेम इज सानातोम्बी। तो यही पूछ रहा है कि क्या आप इसको पहचान सकते हैं और इसका नाम बता सकते हैं। तो हमने लिखा यस यानी हाँ, हर नेम इज सानातोम्बी, इसका नाम क्या है, सानातोम्बी। फिर पार्ट बी में पूछ रहा है, डू यू थिंक शी इज द राइट पर्सन टू बी द फ्यूचर क्वीन, यानी कि आपको लगता है वो सही इंसान है आगे की क्वीन बनने के लिए। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यानी अपने रीजन, जो भी आप आंसर लिखेंगे उसका एक रीजन बताइए, उसका एक कारण बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आइए इसके आंसर में हम लिख सकते हैं कि यस, शी इज़ द राइट पर्सन टू बी द फ्यूचर क्वीन बिकॉज, यानी हम क्या कह रहे हैं कि हाँ वो सही इंसान है आगे की फ्यूचर की क्वीन बनने के लिए, क्योंकि अलाइमा यानी अ क्वीन इज द वन हु डजेंट हर्ट एनीबॉडी इन द किंगडम। यानी वो कौन होती है, जो अपने किंगडम में, अपने राज्य में किसी को भी कोई भी हानि नहीं पहुंचाती, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी फिर चाहे उसमें लोगों के साथ साथ बर्ड्स और एनिमल्स ही क्यों ना हो। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी डिड, यानी और उसने कहानी में भी ऐसा ही किया, तो इसीलिए वो सही है कि वो आगे जाकर एक रानी बन सके। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पार्ट बी में वो पूछ रहा है, लेट्स इमेजिन दैट योर क्लास टीचर नीड्स टू सिलेक्ट अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर क्लास फॉर डिफरेंट ड्यूटीज लाइक क्लास मॉनिटर, क्लीनलीनेस मॉनिटर एटसेट्रा। यानी वो कह रहा है कि
मान लीजिए कि आपकी क्लास टीचर को कुछ लोगों को चुनना है, कुछ बच्चों को चुनना है, ठीक है, जो किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उनमें से कोई बच्चा क्लास मॉनिटर बनेगा, कोई बच्चा क्लीनिनेस यानी साफ सफाई के लिए मॉनिटर बनेगा। तो अलग अलग जगह के लिए मॉनिटर आप बनेंगे, ठीक है। राइट डाउन एनी फोर क्वालिटीज, यानी ऐसी कोई चार क्वालिटीज बताइए जो आपको लगता है यू थिंक यू शुड पोजेस टू बी सिलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो आपके अंदर होनी चाहिए जिसको लेकर आप एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक मॉनिटर आप बन सकें। यानी अगर आपको क्लास का मॉनिटर बनना है तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार क्वालिटीज लिखनी है। बीच में क्या है, पेस्ट योर पिक्चर, यहाँ पर आप अपनी फोटो भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी क्वालिटीज जो आपको ठीक लगती हैं कि क्लास के मॉनिटर में होनी चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पोलाइट है, ठीक है। पोलाइट क्या है, वो होता है जो आमतौर पर बिल्कुल शांत रहता है, ठीक है। जो भी बात है, जो भी बात कहनी है या समझानी है वो उसको शांत तरीके से बताता है। तो एक लीडर को हमेशा पोलाइट होना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसको पोलाइटली यानी शांत स्वभाव से उसको सिचुएशन को हैंडल करना होता है। तो आपको पोलाइट होना बहुत ही ज़रूरी है। और क्या हो सकता है, उसको काइंड काइंड वो हो सकता है, ठीक है, जो अच्छे तरीके से बिना लड़ाई झगड़ा करे, ठीक है, सारी दिक्कत सारी परेशानियों को सुलझा सके। और क्या हो सकता है, हेल्पफुल, ठीक है, हेल्पफुल होना चाहिए क्लास का मॉनिटर ताकि वो दूसरे बच्चों की मदद कर सके। और एक और क्वालिटी हमें लिखनी है, एक हम लिख सकते हैं ऑनेस्ट, यानी वो सच्चा आदमी होना चाहिए, झूठ ना बोले, ठीक है, चाहे टीचर से या बच्चों से, किसी से भी उसको झूठ नहीं बोलना है, उसको हमेशा सच सच जवाब देना चाहिए। चलिए, तो ये क्वालिटीज आप लिख सकते हैं। इनके अलावा भी आप दूसरी क्वालिटीज लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट सी में, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स द सेम एज द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू, यानी यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं और इनके जैसे ही, इनके सेम मतलब के ही वर्ड्स हमारी कहानी में भी आए थे। तो कहानी में वो वर्ड्स हमें निकालने हैं, ठीक है, जिनका मतलब यहाँ पर दिए गए वर्ड से मैच करता है। जैसे कि कंपटीशन एक वर्ड है, ठीक है, तो हमने जब कहानी पढ़ी तो उसमें क्या वर्ड आया था कंपटीशन की जगह, कंटेस्ट, ठीक है, लेकिन इनका मतलब तो एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्ड आइडेंटिफाई करने हैं अपनी स्टोरी में से। तो अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी होगी तब आप ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए आप ये स्टोरी ज़रूर पढ़ें। फिर देखिए दूसरा वर्ड है एंथुजियाज्म, यानी उत्साह के साथ। तो ऐसा और क्या वर्ड था, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट एक वर्ड आया था, तो एक्साइटमेंट आप लिख सकते हैं। फिर है स्किल्ड, स्किल्ड यानी जो किसी काम को करने में बहुत ही अच्छा हो, तो ऐसा वर्ड आया था एक फाइन। देखिए फाइन हॉर्समैन हमने पढ़ा था ना, उसका क्या मतलब था, स्किल्ड हॉर्समैन था, यानी उनको घुड़सवारी बहुत ही अच्छी आती थी, ठीक है। फिर एक वर्ड है क्लाइम्ड, ठीक है, क्लाइम्ड के साथ साथ ऐसा कौन सा वर्ड आया था, माउंटेड, ठीक है। माउंटेड का मतलब क्या होता है, उस पर चढ़ गया, जैसे अपने घोड़े पर चढ़ा था वो, ठीक है, माउंटेड हिज हॉर्स, MOUNTED, माउंटेड। फिर क्या है, अनाउंस करना, यानी जैसे डिक्लेयर करना, जैसे बोलकर आप कोई अनाउंसमेंट करते हैं ना, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करता है, बोलकर कोई बात बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनाउंस करना, ठीक है। फिर एक और वर्ड था वेपन, तो स्टोरी में क्या वर्ड आया था, स्टोरी में यूज हुआ था स्पेयर, ठीक है, यानी भाला। भाला क्या है, एक वेपन है, एक औजार है, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमारी स्टोरी में आए थे, आप ये अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी इंग्लिश की वर्कबुक में से पेज नंबर 146 भी करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।